नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ बाबा जी नीम करोली महाराज जी की कथाएं, उनकी लीलाएं। तो देर ना करते हुए चलते हैं कथा की ओर। मेरे पति सरकारी दौर पर इलाहाबाद से बाहर थे। ईसाइयों का YMCA में बड़े दिन का त्यौहार था। मेरे मझले लड़के पुत्र भारत भूषण तब केवल 14-15 वर्ष की उम्र प्राप्त को था। उन्होंने बांसुरी वादन के लिए आमंत्रित किया था। मैंने बहुत मना किया रात में 5-6 मील दूर जाने को, कि आधी रात को लौटेंगे सुनसान जाड़े की रात में। मैं अकेली हूँ, कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। पर वो जिद में अड़ा रहा। रोष में उसने सामने चाबी फेंक बोली, ताला लगा कर दे जाना मुझे दादा के घर। और चली गई महाराज जी के पास। जाड़े की शाम के 7:30 बज चुके थे। कुछ देर बाद पुत्र जी तैयार होकर वहीं आ गए और महाराज जी को प्रणाम कर चाबी मुझे देने लगे। तो मैंने महाराज जी से इस आशा से कि वो खुद मना कर देंगे पुत्र को, शिकायत की कि महाराज ये यहाँ है नहीं और ये 5-6 मील दूर इतनी रात को जा रहा है ईसाइयों के बीच बांसुरी बजाने। सुनसान रास्ते में कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी अकेले, इसे मना कर दीजिए। तब बाबा जी ने पुत्र से ही पूछा, कहाँ जा रहे हो। उसने बताया तो बोले, जाओ जल्दी आना, तुम्हारी माँ को चिंता होगी। अब तक डरा हुआ पुत्र अति प्रसन्नता से महाराज जी को प्रणाम कर भाग लिया। महाराज जी की इस लीला को अभी उपस्थिति लोग देखते रह गए। बाबा जी के इस अप्रत्याशित आचरण से मैं भी हतपत हो गई। तभी महाराज जी ने कुछ झुककर मुझसे कहा, ये क्या कम है कि बता कर जा रहा है। इस पर वहाँ प्रस्थिति कुछ रिश्तेदारान हंस दिए। तब महाराज जी उनकी तरफ देखकर कुछ रोष से बोले, हंस क्या रहे हो, इसके तो बताकर जाएंगे, पर तुम्हारे बाहर से ताला मारकर सिनेमा देखने चले जाएंगे, तुम सोते रह जाओगे। कालांत में हुआ भी ऐसा ही। नई पीढ़ी के नवयुवक की मानसिकता एक ऐसा व्यवहारिक ज्ञान केवल बाबा जी महाराज जी को ही हो सकता था। दादा से कहा भी था, दादा जवानी पर किसी का जोर नहीं, इनसे ज़्यादा ना बोलना, तुमको भी मारेंगे और मुझको भी। और भी कि अक्ल और उम्र की भेंट नहीं होती है कभी। उस दिन चिंतित सी मैं रात 6:45 पर घर पहुंची तो पाया कि पुत्र भी पहुंच गया थोड़ी देर में। उसका बांसुरी वादन अन्य कलाकारों के से प्रभावित हो वो अन्य आइटम देखने का विचार त्याग शीघ्र घर वापिस आ गया। महाराज जी ने पुत्र की बात भी रख ली और मुझे भी शांत दिलवा दिया। ये थी महाराज जी की अद्भुत लीलाएं।